नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, आप लोग को जैसे पता ही था कि मैं गई हुई थी अपने मायके। और ये जो ब्लॉग है ये है पूर्णिमा के दिन का, यानी जो कार्तिक पूर्णिमा पड़ती उस दिन का ब्लॉग है। और मैं नहा धोकर पूजा वगैरह जो बेसिक सी होती है वो पूजा करके आ गई थी और कर रही थी चाय नाश्ता। तो चाय मैंने ले ली है और सलोनी खा रही थी। चाय के साथ सलोनी यानी जो नमक पारे होते हैं ना, वो खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो मैं बैठ के खा रही थी यहाँ पर नमक पारे। और लगभग मम्मी भी नहा चुकी हैं, सभी लोग नहा चुके हैं। वैसे तो कार्तिक पूर्णिमा हो या कोई भी बड़ी पूर्णिमा हो तो हमारे यहाँ सभी लोग ना नर्मदा जी जाना ज़रूरी समझते हैं। पर मौसम पूर्णिमा के एक दिन पहले से ही काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, बहुत ज़्यादा बादल थे और हल्की फुल्की बारिश भी हुई है, जिस वजह से ना नर्मदा जी जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो चलिए, यहाँ पर तो जो घर में पूजा पाठ थी वो कर लिया और मम्मी लगी हुई हैं यहाँ पर प्रसाद और पूड़ियाँ, प्रसाद बना रही थी, पूड़ियाँ नहीं प्रसाद। क्योंकि मम्मी जो है हर महीने की पूर्णिमा को करती हैं सत्यनारायण की कथा। घर पर ही खुद पढ़ लेती हैं, पंडित जी को नहीं बुलाती हैं, 12 महीने करती हैं। और मेरी मंझली वाली बहन भी है, वो भी 12 महीने सत्यनारायण की कथा करती हैं घर पर ही। तो चलिए, जब तक मम्मी यहाँ प्रसाद बना रही थी मैंने सोचा सब्जी काट देती हूँ, तो थोड़ी थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। और वैसे आज खाना में बनना है पूरी और मटर पुलाव और गोभी की सब्जी। दाल बनाने का कोई भी मूड नहीं है, तो फटाफट से यहाँ पर तैयारी कर लेते क्योंकि आज करना है ढेर सारा काम। और आज मुझे करना है थोड़ी सी सफाई भी कमरे की। तो देख ही रहे हैं, रोज़ ही एक एक कमरे की साफ़ सफाई चल रही है। तो चलिए फटाफट से यहाँ की भी साफ़ सफाई कर देते हैं। यहाँ की नहीं, यहाँ की तैयारी करके चलते हैं कमरे में। देखो मम्मी बना रही थी पंजीरी और यहाँ यशी का पानी उबलने रखा था। और उसके बाद मैं सब्जी काटने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर। और जब मैं सब्जी काट कर आई थी तब तक मम्मी ने सब्जी भी छोंक दी थी गैस पर। और यहाँ आ गई थी मैं मटर लेने के लिए। हमारे घर पर ही यहाँ पर थोड़ा सा मटर लगा रखा है इन लोगों ने बाड़ी में। तो चलिए तोड़ लेते हैं मटर। और काफ़ी दिनों से फल रहा है ये मटर। और यहाँ पर मटर तोड़ के ले चलेंगे क्योंकि मटर पुलाव बनना है तो वो भी ले चलेंगे। तो चलिए मटर पुलाव के लिए तैयारी कर लेते हैं। और ये मटर ना बहुत अच्छा है, बहुत मीठा है और छोटा भी, पेड़ काफ़ी छोटा है, जो हाइब्रिड आती है ना वो वाली है। और हर साल यहाँ पर इन लोग थोड़ा बहुत घर में ऐसे ही खाने के लिए लगा लेते हैं। क्योंकि खेतों में जो मटर लगता है ना वो हमारे यहाँ आता है जनवरी के लास्ट, फरवरी के फर्स्ट तक आता है, तो वो काफ़ी लेट होता है। और खेतों में जो है हाइब्रिड वाला नहीं लगाया जाता है, क्योंकि वहाँ अगर हाइब्रिड वाला लगा देंगे ना तो घर पे मटर आना ही नहीं है, पेड़ तक देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ी जैसी जगह पर इन लोग घर के में खाने के हिसाब से लगा लेते हैं। तो चलिए, मटर भी हमारे टूट गए हैं, अब चलते हैं घर के अंदर और बाकी के काम करेंगे जो हमारे छूटे हैं। और यहाँ पर लगे हुए तो छोटे छोटे टमाटर, जिसको आप लोग चेरी टमाटर कहते हैं और कुछ लोग इनको बैगन कहते हैं और हमारे यहाँ इनको भेजरा कहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा फला हुआ है, तो मैंने तोड़ लिया है। इसको डाल देंगे सब्जी में, या फिर सब्जी तो बन चुकी थी, डाल देंगे इसी पुलाव में या चटनी। इसकी चटनी भी बहुत अच्छी लगती है। और टमाटर की अपेक्षा ना ये वाला जो टमाटर होता है, चेरी टमाटर, ये बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। खासकर ये जो हम लोगों के यहाँ पर होता है ना, ये बहुत खट्टा होता है। तो चलिए, यहाँ की सारी सब्जी वगैरह हम लोगों ने ले ली है जो ज़रूरत थी। और मौसम तो आप लोग देख ही रहे हैं कि मौसम कितना ज़्यादा ख़राब है। तो ये मौसम लगभग सभी जगह इसी तरह का है। और ये जो बारिश हुई है ना, ये बहुत मतलब अच्छी हुई है फसल के लिए, तो बहुत फ़ायदेमंद है ये बारिश। तो चलिए, मैं आ गई थी अंदर और यहाँ पर चारों तरफ जो है काफ़ी ज़्यादा हरियाली है। और इसके बाद ना मैंने वहाँ पर तो सारा सामान रख दिया है, क्योंकि पुलाव तो तुरंत ही बनाएंगे खाने के 10 या 15 मिनट पहले। और मैं आ गई थी भाई के रूम में। तो इनने अपने कमरे का कुछ हाल इस तरह से बना रखा है, कुछ तो इनने बना रखा है और कुछ कपड़े वगैरह ला ला के सब यहाँ फेंकते जाते हैं। तो ये सारा सामान आज हटाना है। और पता नहीं कितनी किताबें इसके पास रखी रहती हैं। और ऐसा नहीं कि इसके पास किताबें रखी रहती हैं तो सिर्फ रखी रहती हैं, ये पढ़ता भी है, इसको नॉलेज भी बहुत ज़्यादा हर चीज़ का है। तो चलिए, ये जो कवर वगैरह हैं ये डालना थे गद्दे में, तो मम्मी ये नहीं कर पाई थी। वही मम्मी ने बोला कि बेटा इनको डाल ही दो। और ये धुले चादर मम्मी ने ला के मम्मी ने ही यहाँ पर रख दिए थे। तो ये सब चादर वगैरह जो है ना यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से जमा देंगे। और इस वाले पलंग का जो गद्दा है वो हॉल में डाल दिया है, तो वहाँ पर उस गद्दे को लाकर इसमें डालना था। पर मैंने सोचा चलो अभी फ़िलहाल काम चल रहा है तो रहने देते हैं, क्योंकि इसका गद्दा अलग है और ये पता नहीं कहाँ का गद्दा ला के इसमें डाल दिया है। तो चलिए यहाँ पर कवर डाल दें, क्योंकि ये कवर डालने वाला काम बड़ा कठिन का होता है सच बोलूँ तो। और फ्रेंड्स, हमारी एक प्यारी सी बिटिया है, तो उन्होंने
कमेंट किया है कि आंटी आप सबका नाम लेती हैं, मेरा नाम नहीं लेती, जबकि मैं आपके वीडियो बहुत दूर से देख रही हूँ। तो इनका नाम है रुचि और ये हमारे वीडियो देख रही हैं इंग्लैंड से या लंदन से, लंदन है शायद, उन्होंने लंदन बताया था, मैं भूल गई हूँ। रुचि जी अगर आज का ब्लॉग आप देख रही हैं तो ज़रूर बताइएगा कि इंग्लैंड है या लंदन, थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिएगा। तो मुझे बहुत 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 खुशी हुई कि आप उतनी दूर बैठकर भी हमारा ब्लॉग देखती हैं। और एक और हमारी दीदी हैं, इनका नाम है मुक्ति शास्त्री जी। तो ये तो कनाडा से हमारे ब्लॉग देखती हैं, वैसे हैं तो यूपी की पर कनाडा से देखती हैं, पर अभी काफ़ी लंबे समय से उनका कमेंट आ नहीं रहा है, बट वीडियो देखती होंगी वो। तो आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग विदेश में भी रह के स्वदेशी चीज़ को अपना रहे हैं, हम जैसे लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर ये सब मैंने सेट कर दिया था और उसके बाद यही चादर बिछा दूंगी। और ये चादर थोड़ा सा ना 2 कलर का हो गया है, तो अभी फ़िलहाल तो इसी को बिछा देते हैं। ये देखिए ऊपर से कुछ और है, नीचे से कुछ और है। इसका कारण शायद मेरे हिसाब से ये हो गया है कि ऊपर जो है या फिर नीचे हाथ पैर घिसने की वजह से इसकी रुएँ ख़त्म हो गए हैं। तो अभी मैंने इसी को बिछा दिया है, क्योंकि मम्मी बार बार चादर वगैरह धो नहीं पाती हैं और यही डबल बेड की शीट धोना बहुत मुश्किल काम है हाथ से। तो चलिए यहाँ पर मैंने अभी इसको बिछा दिया है और जब ज़रूरत पड़ेगी तो दूसरा हटा देंगे और जो बाकी के धुले कपड़े हैं ना उनको रख देंगे। और ये जो बिस्तर है मैंने ऐसे ही ज़मीन में नहीं पटके हैं भाई, इसके नीचे मैंने चटाई बिछा ली थी। नहीं आप लोग कमेंट कर दोगे कि दीदी आपने धुले बिस्तर इसमें पटक दी है, तो बिल्कुल नहीं है। साफ वाले चादर जो है इनको घड़ी लगा के रख देंगे और जो फटे चादर हैं उनको अलग रख देंगे, क्योंकि ये जो फटे चादर है ना सूती वाले होते हैं कॉटन के, तो ये बड़े काम में आते हैं, खासकर रसोई नैपकिन के तो बहुत काम में आते हैं। तो इनकी ज़रूरत हम लोग को पड़ती ही रहती है। तो ये बड़े व्यवस्थित तरीके से रखते हैं हम लोग। और ये सारे जो भले ही ये ख़राब हो गए हैं, फट गए हैं, पर मम्मी ने सब धो के रख दिए। तो चलिए इनको छांट कर रख देते हैं। और सबसे ज़्यादा जो काम होता है ना खाना बनाने का, तो जो काम है वो तो है ही, मैं ये नहीं कहती कि खाना बनाने का काम भी बहुत सरल है, बट साफ़ सफाई का काम भी बहुत मुश्किल होता है। और सोच रही थी कि जो ये कंबल है, ब्लैंकेट है, इनको डाल दूँ धूप में, पर धूप बिल्कुल भी नहीं थी तो फिर मैंने नहीं डाला है। तो अभी फ़िलहाल यहीं पर रख देते हैं और उसके बाद चलते हैं बाहर के बरामदे में, वहाँ भी थोड़ी सी सफाई करना है। सफाई कुछ नहीं है, जो थोड़ा सा दिवाली का सामान अस्त व्यस्त है ना वही व्यवस्थित करना है, क्योंकि देख ही रहे हैं आप ये सारी चीज़ें तो धुल के रख दी थी मम्मी ने, और जो रखना है वो रखेंगे और जो रिजेक्ट हो गई हैं उनको किसी अलग उसमें रख देंगे। तो यही सब व्यवस्थाएं हैं, अकेली वो कर नहीं पाती हैं और जब उनको टाइम मिलता है तो वो करती भी रहती हैं। और वैसे भी मम्मी अकेली हैं, उसके बाद भी मम्मी का घर एकदम नीट एंड क्लीन रहता है, आपको कहीं भी गंदगी दिखने नहीं दिखेगी। बस थोड़ा सा यही है, जैसे कपड़े रखे हैं तो वो रखे रह जाते हैं, जब उनको टाइम मिलता है तो करती रहती हैं। और आप लोग वैसे भी समझदार हैं, समझ सकते हैं। और ये देखिए भाई, एक टाइम पे कितने प्रेस से ये प्रेस करता है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। 2 प्रेस इस टेबल में रखे हैं, जितनी उस टेबल की जान नहीं है उतना उसमें सामान रखा हुआ है। तो ये देखो दूसरा प्रेस है और अभी एक और तीसरा प्रेस भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। 3 प्रेस है, पता नहीं भाई साहब कितने प्रेस में प्रेस करते हैं। और पूरा ये टेबल देख ही रहे हैं आप लोग, कितनी ज़्यादा पैक है, पता नहीं क्या करता रहता है। और कभी कभी तो गुस्सा भी आती है और डांट भी खाता है बहुत ज़्यादा, पर यह है कि भाई सवाल जवाब बिल्कुल नहीं करता है। तो चलिए टेबल को भी थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर देते हैं, जो सामान रखने वाला है वो रख देते हैं, जो हटाने वाला है वो हटा देते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। और हमारे यहाँ मेरे पास के ही ज़िले से हैं, उमरिया से, हमारे एक छोटे से प्यारे से भाई हैं, उनका नाम है गोविंद पांडे। तो वो कह रहे थे दीदी आप गोविंद पांडे को तो भूल ही गई हो, सबका नाम लेती हो, मेरा नहीं लेती। तो बिल्कुल नहीं, भाई बहन को कभी नहीं भूलते हैं, भाई हमेशा दिल में बसते हैं, बहनें भी हमेशा दिल में बसती हैं। तो ये बड़े प्यारे से हैं और ये वीडियो काफ़ी लंबे समय से मेरे देख रहे हो, कमेंट भी हमेशा प्रॉपर डेली करते हैं। तो गोविंद, मैं तुमको बिल्कुल नहीं भूली हूँ और तुम तो मेरे घर के पास में हो, जब चाहे जब आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए रूम तो एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया। उसके बाद आ गई थी मैं थोड़ा सा ये बरामदे में। तो यहाँ पर ना ये पर्दे रखे हुए हैं, धुले हुए हैं, सारी चीज़ें धुली धुलाई हैं। और इसमें से कुछ पर्दे ख़राब हैं जो हटाना है और जो साफ़ है उनको लगाना है। तो जो एकदम ख़राब हो चुके हैं उनको मैं अलग रखती जा रही थी। और टेबल देखिए, ये टेबल भी दिख नहीं रही है,
तो मैंने 1-2 पर्दे जो लगाना थे अच्छे थे वो, तो मैं यशी को दे दी थी। यशी भी काफ़ी हेल्प करा रही थी, तो यशी ने पर्दे लगा दिए थे। और यहाँ की कर देंगे सफाई। और सच कहूँ तो यहाँ की सफाई करने के बाद ना तुरंत में भाई को और पापा को तुरंत सामान की ज़रूरत पड़ेगी कि मेरा ये सामान नहीं मिल रहा, तो मेरा लोवर नहीं मिल रहा है, तो मेरी इनर नहीं मिल रही है। इन लोग का तुरंत काम चालू हो गया। और बस यही वजह है कि मम्मी यहाँ का सामान बिल्कुल नहीं हटाती हैं। जो ये लोग रखते जाते हैं ना, रखने देती हैं, क्योंकि अगर आपने सामान व्यवस्थित किया तो इनको तुरंत उसकी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो चलिए फटाफट से यहाँ की भी क्लीनिंग हो गई है। और ये जो आप बोरियाँ देख रहे हैं ना, तो इसमें यूरिया DAP है, क्योंकि भाई मेरे यहाँ जो खेती किसानी का काम है वो थोड़ा सा लंबा है मेरे मायके ससुराल की अपेक्षा। तो ये तो लगने वाली चीज़ ही है, तो ये लगेगी ही, इसलिए अभी इसको हटाएंगे नहीं। अभी जैसे ही बारिश होगी उसके बाद इन लोग ये डाल देंगे। और यहाँ पर ये थैले रखे थे रिजेक्ट वाले, वो भी सब हटाना है। और ये दीपावली के दिए हैं, तो ये दिए पूरे जो नए पुराने जितने हैं सब उठा के ऊपर जो रूम है ना वहाँ रखवा देंगे, क्योंकि घर काफ़ी बड़ा, ऊपर भी रूम है। तो वही मैंने यशी से बोला ये सब ऊपर रखाओ। और इसमें कुछ कपड़े टेबल में हमारे भी थे। और ये कुछ बीज है किसी चीज़ का, क्या था, शायद इसमें सरसों थी, तो वो भी मैं बांध के रख दूँगी। और ये यूरिया DAP है, तो इसको रख देंगे साइड में। और कूलर का कवर देखो मम्मी ने आधा उसको लगाया था, तो वो वैसा ही है, तो इसको भी मैं कवर वगैरह सब नीचे कर दूँगी। और इस कूलर के ऊपर भी किताबें रखी हैं, तो काफ़ी सारी किताबें रखी थी, तो वो मैंने बिल्कुल नहीं छुई हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसको मैं सेट कर दूं। बट इतनी उसमें किताबें कुछ थी, और कुछ काम की थी और कुछ बिना काम की थी, तो मैंने उनको नहीं हटाया, क्योंकि भाई हो सकता उसके सब काम की हों। तो चलिए यहाँ पर भी सारा सेट ही हो गया है, कुछ ज़्यादा सेट करने का नहीं था, तो यहाँ भी सेट कर दिया मैंने। और एक रूम और है, वो मेरा रूम था। मैं किसी दिन, अभी तो मैंने उसका ब्लॉग नहीं बनाया है, पर मैं जब भी आऊँगी ना ज़रूर बना के दिखाऊँगी। और ये देखिए पूरा बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो यहाँ पर साफ़ सुथरा करके अब चलते हैं रसोई की तरफ, क्योंकि अभी पुलाव भी बनाना है और भूख भी काफ़ी तेज़ी की लगी है, और पूड़ियाँ भी सेकना है। और मम्मी बगल वाले रूम में, पूजा रूम में, मम्मी कथा कर रही थी, तो वहाँ की मैं क्लिप नहीं ले पाई हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो चलिए मम्मी आ गई थी यहाँ पर, और हम लोग सेकने लगे थे पूड़ियाँ। और उसके बाद मैं बनाऊंगी पुलाव। तो पुलाव हमारे यहाँ काफ़ी शौक से खाया जाता है, और बहुत अच्छा भी लगता है। ठंड के दिनों में पुलाव खाना बहुत अच्छा लगता है, खासकर मटर गाजर वगैरह अगर सब्जियां डाल के बना लो ना, तो बड़ा प्यारा लगता है पुलाव। और देखिए हमारी मम्मी भी जो पूड़ियाँ बनाती ना, वो काफ़ी बड़ी बड़ी बनाती है। जब मम्मी पूड़ियाँ बना रही थी ना, तो मुझे जो है हमारी जो अनामिका बहन है ना, उनकी याद आ जाती, क्योंकि वो भी काफ़ी बड़ी बड़ी पूड़ियाँ बनाती हैं और बड़ी अच्छी बनाती है। उनकी पूड़ियाँ देखकर तो मुँह में पानी आ जाता है। और हमको भी ना अपनी मम्मी के हाथ की पूड़ी और अचार बहुत पसंद है। बहुत अच्छी पूड़ियाँ बनाती मम्मी, एक बराबर पतली पतली सी। तो चलिए यहाँ हम लोग माँ बेटी बना रहे थे पूड़ियाँ, और इसके बाद मैं आ गई थी, मैं यहाँ पर मैं बना लूँगी पुलाव। तो यहाँ पर चने की दाल, मूंग की दाल है, आलू मटर और मूंगफली ले रखी थी। तो लौंग, जीरा और थोड़ी सी मीठी नीम, हरी मिर्च एक, और सौंफ मैंने तड़के में डाल दी, और थोड़ी सी मैंने राई डाली थी। और चलिए यहाँ पर प्याज मैंने नहीं डाली थी, क्योंकि मम्मी ने मना कर दिया था कि प्याज मत डालना, सब्जी में भी डली थी और पुलाव में मना कर दिया था, तो प्याज मैंने नहीं डाली थी। और इसमें डाल दी है मैंने सब्जी, और मूंगफली भी डाल दी थी। फटाफट से दाल वगैरह डाल देंगे और डाल देंगे चावल। तो वैसे तो मटर पुलाव तो बहुत अच्छा बना के खाती हूँ मेरी बहनें। वैसे तो इसमें तेज पत्ता भी डाल लेते, थोड़ा सा गरम मसाला, पर सच कहूँ तो मुझे ज़्यादा गरम मसाला खाने की आदत नहीं है। थोड़ा सा गले में होने लगती है जलन, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा गरम मसाला नहीं खाती हूँ। और सिंपल सोबर ही अच्छा लगता है थोड़ा सा पुलाव, क्योंकि सब्जी भी है। तो चलिए फटाफट से यहाँ मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं, और इसके बाद डाल दिया था चावल। और चावल हमारे यहाँ ये घर का ही है, और पुलाव वाला चावल ही है, काफ़ी पतला और काफ़ी अच्छा चावल है। क्योंकि इन लोग जो धान वगैरह लगाते हैं हमारे यहाँ पर, वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की धान लगाते हैं, और धान इन लोग उतनी ही यूज करते हैं जितना इन लोग को चावल खाना रहता है, वरना गेहूँ और धान वगैरह सब बेच देते हैं, क्योंकि हर साल बीज लेना ही पड़ता, हाइब्रिड लगती है तो बीज इन लोग लेते ही हैं। और वैसे भी मैंने आपको दिखाया ही था खेत वगैरह हमारे यहाँ के। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखिएगा। और यहाँ पर मैं ना पुलाव मैंने बना दिया, तो उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ झाड़ू करने के लिए, क्योंकि पापा जी ना पुराने वाले घर से भूसा लेकर आए थे। तो पूरे घर में ना यहाँ पीछे आप लोग देख रहे होंगे, चैनल गेट से लेके यहाँ तक ना पूरे में भूसा ही भूसा हो गया था। तो ये सब साफ़ कर देते हैं,
और हमारी एक सिस्टर है ज्योति जी, ये भोपाल से हैं, तो वो कह रही थी भाभी जी आपका जो मायका है ना मुझे बहुत अच्छा लगता। तो सिस्टर रियल में जो मेरे मायके का गांव है ना सच में बहुत प्यारा है। आप लोग अगर देखेंगे ना तो आप लोग क्या कहेंगे, चारों तरफ पहाड़ है, बीच में खेत हैं और उसके बाद गांव बसा हुआ है और पानी की तो यहाँ बिल्कुल कमी नहीं है। तो चलिए करते हैं भोजन और देख लीजिए। हाँ मैं बताना भूल गई थी, मम्मी ने खीर भी बनाई थी क्योंकि पूर्णिमा के दिन खीर जरूर बनती है। तो आइए आप लोग भी खाइए हमारे साथ खीर पूरी। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ ऊपर, तो थोड़ी सी मैंने ले ली है तिली क्योंकि यहाँ मैं लेटूंगी और यहीं पर नेटवर्क मिलता है अच्छा खासा, और यहाँ से लेट कर मैं आप लोग के कमेंट का रिप्लाई भी दूंगी और वीडियो की एडिटिंग भी करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में अगर नए आए हैं तो चैनल में सबको सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिएगा और देख लीजिए हमारे यहाँ चारों तरफ का नज़ारा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।